बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का ऐलान होना था। तैयारी पूरी थी। पटना के होटल में मीडिया कर्मियों की भीड़ थी। मंच सजा था, माइक रखे थे, पीछे बड़ा सा चुनावी पोस्टर भी लगा था। कमल बीजेपी का निशान है और तीर जेडीयू का चुनाव चिन्ह, लेकिन पोस्टर में कमल के फूल की तरफ जेडीयू के तीर का मुंह है। संकेतों के इस राजनीति में दोनों पार्टियों के आपसी समीकरणों का गठजोड़ छिपा है। वैसे संदेश तो ये तस्वीरें भी बढ़ा दे रही हैं। घोषणा मंच पर बीजेपी के 4 बड़े नेताओं के पोस्टर एक तरफ, सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, फिर सुशील मोदी, फिर जेपी नड्डा और फिर नरेंद्र मोदी। और दूसरी तरफ सिर्फ नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह। नरेंद्र मोदी की तस्वीर सबसे बड़ी, नीतीश कुमार की तस्वीर छोटी। तस्वीरें छोटी बड़ी करने से बड़े और छोटे नेता और बड़ी और छोटी पार्टी होने के संकेत दिए जाते हैं, लेकिन सीटों के बंटवारे में दोनों लगभग बराबर हैं, बल्कि नीतीश कुमार को एक सीट ज्यादा मिली है। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बीजेपी इनमें से 121 सीटों पर लड़ेगी और जेडीयू 122 सीटों पर। जेडीयू 122 में से 7 सीटें जीतन राम मांझी की हम पार्टी को देगी, जबकि बीजेपी अपनी 121 में से ही विकासशील इंसान पार्टी को सीट देगी। आज इस चुनावी घोषणा से एक बात और साफ हो गई कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अब बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। नीतीश को गठबंधन टूटने का कोई गम नहीं है, लेकिन उन्हें रामविलास पासवान की याद जरूर आ रही है। कौन क्या बोलता हम पहले ही कह दें, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। जिसकी जो इच्छा वो बोलता रहे। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की। हम लोगों का उनसे एक लगाव है, अब बहुत पुराना लगाव है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे, ती रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट देकर के राज्यसभा पहुंचाया। इधर बीजेपी ने साफ कह दिया कि बिहार के एनडीए में जगह उसी को मिलेगी जो नीतीश को नेता मानेगा। बिहार के अंदर एनडीए में वही रहेगा जो नीतीश जी को बिहार एनडीए का नेता स्वीकार करेगा। लेकिन चिराग पासवान नीतीश को कहां अपना नेता मानने वाले हैं? वो तो खुलेआम नीतीश पर कई आरोप लगा रहे हैं। पटना में बीजेपी और जेडीयू का सीटों का बंटवारा हो रहा था और चिराग पासवान भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। ट्वीट किया, अगली सरकार बनते ही 7 निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा। वो लंबित राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा ताकि अधूरे पड़े कार्य पूरे हो सके। यानी चिराग पासवान के लिए बिहार की सरकार भ्रष्टाचारी भी हो गई, लेकिन इस सरकार में बीजेपी भी शामिल है और इसी बीजेपी की केंद्र सरकार में चिराग पासवान के बीमार पिता मंत्री भी हैं। तो क्या अब चिराग पासवान केंद्र में एनडीए का साथ छोड़ेंगे? तो बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा होने के बाद अब मोदी के नाम पर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने चिराग पासवान से मोदी का नाम न इस्तेमाल करने को कह दिया है। पार्टी की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद गई, उसमें भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये हर एक प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी का जो विधायक बनेगा, जो चुनाव जीतेगा, वो प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देगा। चिराग के इस बयान के बाद बिहार में सियासी पारा गर्म हो गया। चिराग के इस बयान के बाद बिहार की चुनावी जंग अब पीएम मोदी के चेहरे की जंग बन चुकी है। एनडीए से गठबंधन तोड़ अलग हुए एलजेपी के चश्मो चिराग पासवान बार बार पीएम मोदी को अपना रोल मॉडल बताते हुए चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जिस सोच को वो धरातल पर उतारना चाहते हैं, जिस सोच के साथ उन्होंने पहली बार कहा था कि जब डबल इंजन की सरकार होगी, तो सही मायनों में वो डबल इंजन की सरकार जब केंद्र की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश का नेतृत्व कर रही है, अगर बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से हमारे प्रदेश का नेतृत्व करे तो जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है उसको पूरी तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है। चिराग पासवान मोदी के चेहरे को लेकर अपनी और अपनी पार्टी की छवि मजबूत करना चाहते हैं। उनकी कोशिश उन वोटरों को साधने की है जो नीतीश सरकार से नाराज हैं लेकिन एनडीए के कैडर और समर्थक हैं।
इसीलिए चिराग पासवान बार बार मोदी के चेहरे और उनकी तस्वीरों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन चिराग की इस सियासी चाल पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी ने एलजेपी से कहा है कि वो पीएम मोदी के चेहरे का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में न करे। खबर तो ये भी है कि बीजेपी एलजेपी के केंद्र में गठबंधन और बिहार में अलग चुनाव लड़ने की रणनीति से सहमत नहीं है। अब एलजेपी ने बीजेपी की इस हिदायत का दो टूक जवाब दिया है। एलजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के हैं और पीएम हमारे लिए विकास के मॉडल हैं। इसलिए हम उनका इस्तेमाल नहीं बल्कि उनके विचारों को लेकर देश दुनिया में जाएंगे। एलजेपी बिहारियों के सम्मान के लिए चुनावी मैदान में उतरी है और पीएम मोदी भी बिहारियों को सम्मान दिलाना चाहते हैं। यानी साफ है कि एलजेपी सीटों की तरह यहाँ भी समझौता करने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि चिराग राजनीति में वंशवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है और चुनाव में उन्हें जनता सब कुछ समझा देगी। उनका खुद का कोई वजूद नहीं है और वंशवाद पर आधारित राजनीति का यही सबसे बड़ा चेहरा है कि बगैर कुछ किए लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं। वो सांसद बने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो पार्टी उन्हीं की थी, उस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बना दिया। लेकिन अब असली परीक्षा बिहार की जनता के साथ जब वो संवाद करेंगे और लोगों के बीच जाएंगे तो इस जनादेश के जरिए उन्हें पता चलेगा कि उनकी जमीन पर कितनी पकड़ है। दूसरी तरफ अब विरोधी भी चिराग के बहाने जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी का कहना है कि नीतीश एंटी इनकम्बेंसी को लेकर डरे हुए हैं और बीजेपी एलजेपी के साथ अंदर खाने सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। जी कहते हैं कि हम भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। नीतीश जी ख्वाब पाले हुए हैं कि हम अपनी सरकार बनाएंगे जदयू भाजपा की। कमाल का चुनाव है, भाजपा हर जगह दिख रही है और जब हर जगह कोई दिखे ना तो कहानी में कोई लोचा तो जरूर है। विरोधियों ने एनडीए गठबंधन पर सवाल उठाए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मोर्चा संभाला। साफ शब्दों में कहा कि नीतीश ही हमारे नेता हैं। बिहार में एनडीए के नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बिहार के गठबंधन में सारी बातें माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रही हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर स्वीकार करती है और एनडीए गठबंधन में वही रहेंगे जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को बिहार में स्वीकार करते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर प्रयास करेगी और नीतीश कुमार जी 3/4 से ज्यादा बहुमत के साथ पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जिस तरह अपने बयान में बार बार नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता बता रहे हैं, उससे साफ है कि नीतीश एलजेपी के तेवरों पर चुप रहने वाले नहीं हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।